ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 नवंबर सोमवार से 26 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 20 नवंबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 21 नवंबर को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 नवंबर को देव एकादशी और तुलसी विवाह का दिन रहेगा और 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार हैं जो कि इस सप्ताह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं साप्ताहिक ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो गुरु मेष राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं शुक्र और केतु की युति हमें कन्या राशि में देखने को मिलेगी। मंगल, बुध और सूर्य ये तीनों वृश्चिक राशि में इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा 3 राशियों में कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर सप्ताह के प्रारंभ में वे शनि के साथ विषयोग बनाएंगे, सप्ताह के मिड में वे राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और सप्ताह के लास्ट में वे गुरु के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। तो क्या इन चंद्रमा की स्थितियों का और इन योगों का क्या परिणाम आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। क्योंकि कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जिसे हम देव दीपावली के रूप में जानते हैं, इस दिन अगर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाए तो हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, अन्न, धन, इन सब की जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। किन चीज़ों का आपको इस दिन दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आप पर बनी रहे, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो के दौरान उपाय बताऊंगी। तो रेमेडीज़ के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा आज इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें। शनि चंद्र का विषयोग इस समय आपको परेशान कर सकता है। आपके सर्कल में से ही कोई व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में अपने परिवार के साथ आप हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का मार्गदर्शन आपको सप्ताह के प्रारंभ में भरपूर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय कर्ज की स्थितियां भी आप पर हो सकती है। किसी काम को लेकर आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है, पर अगर हो सके तो उधार बिल्कुल भी न लेना, उधार दें और नहीं उधार लें। इस समय अपना बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके खर्चे थोड़े से नियंत्रित होते ही आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा मेहनत और एफर्ट्स आपको अपने काम में ज़्यादा लगाने होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए रिलैक्सिंग रहेगा। इस समय आपको अपने परिवार का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा और आपके काम द्रुत गति से होते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि वालों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। इस राशि के स्वामी है मंगल और लाल रंग की चीज़ों का दान करने से मंगल की शुभता हमें प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। काम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर अधिकारी नाराज हो सकता है। इस समय आपको वर्क प्रेशर की वजह से थकान और कमजोरी का भी अनुभव होगा, परंतु आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। पिता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर आप अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां रहेगी, परंतु फिर भी मन थोड़ा सा बेचैन दिखाई देगा। एक अनायास भय आपको आने वाले समय के लिए महसूस होगा, परंतु इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेकर जाएगा। जो खुशियां आपके पास हैं, इन खुशियों का आनंद मनाइए और इन खुशियों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि कल के बारे में सोचकर आज को हम अपना बेकार क्यों करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ व्यापारी वर्ग प्राप्त कर सकता है। विदेशों में काम करने वाले लोगों को अपने
वर्क प्लेस पर कुछ विशेष उपलब्धि इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है या फिर आपका इंक्रीमेंट अटका हुआ मिल सकता है या प्रमोशन होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि के जातक, गर्म कपड़े कार्तिक पूर्णिमा पर जरूरतमंदों और गरीबों में बांटे। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और धन ऐश्वर्य में दुगनी वृद्धि भी होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे, परंतु इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। कोई भी नए कार्य की शुरुआत से पहले अपने पेंडिंग पड़े हुए वर्क को कंप्लीट कर लें ताकि नया कार्य आप उत्साहित होकर कर सकें, क्योंकि पुराने काम अगर पेंडिंग है तो नए कार्य की शुरुआत में भी दिक्कतें आ सकती है। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको वर्क प्रेशर महसूस होगा और अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा आपको अपने कार्य को संपन्न करने के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु आप दुगनी मेहनत कर अपने कार्यों को संपन्न जरूर करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति ही अपने जीवन में भाग्य को बदलने का हौसला रखता है। इसीलिए अपने भाग्य को अगर आप बदलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने कर्म को बढ़ाना ही होगा। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट नकारात्मक निकल सकता है, परंतु निराश होने की जगह पुनः प्रयास आपको करना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया जा सकता है। आपको अपने कार्यों के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। मिथुन राशि के जातकों को कार्तिक या त्रिपुरारी पूर्णिमा पर सुबह स्नान करने के बाद हरे मूंग का दान करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण होगा, साथ ही विवाह के योग भी बनेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय हो सकती है, परंतु अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी लापरवाही से आपका सामान चोरी हो सकता है। इस समय अजनबियों से सावधान रहें। इस समय आपको अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती है, परंतु निवेश करते समय भी सावधानी रखनी होगी। जानवरों से थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि जानवरों से सप्ताह के प्रारंभ में चोट लग सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्य बाधित हो सकते हैं, इसलिए अपने कार्यों को थोड़ा सा सतर्कता से करने का प्रयास करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो रूटीन में काम जो आपके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उनके मार्गदर्शन से आप अपनी किसी बड़ी समस्या से निकल पाएंगे। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और डिसीजन पावर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर चावल का दान कर्क राशि वालों के लिए उत्तम फलदायी रहेगा। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट दूर होंगे, वहीं कार्य में भी सिद्धि प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। व्यापारी वर्ग को सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। इस समय व्यापार में कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचे। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिना पार्टनरशिप के काम करें, यानी इंडिविजुअल अगर आप अपना व्यापार शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप में व्यापार फलीभूत होने के चांसेस थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी से भी मतभेद नहीं रखने हैं। किसी भी बात को लेकर बहस न करें और शांति से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। वहीं ये समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। प्यार में धोखा मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको गुप्त तरीके से अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। भक्ति भावों से आप भरे रहेंगे, परंतु इस समय आपका सामान चोरी हो सकता है। अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें।
और इस समय खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए गेहूं का दान शुभ रहेगा। मान्यता है कि व्यापार और नौकरी में आ रही बाधाएं इससे समाप्त हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। अपने कार्यों को बहुत ही शांति से और एक पूरी प्लानिंग बनाकर आप अपने कार्यों को करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, वरना सफलता आपसे दूर नजर आएगी। इस समय आपको सोच समझकर कदम उठाना है। गलत मित्रों की संगति से भी आपको इस समय बचना होगा और वर्क प्लेस पर आपको बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। किसी के साथ भी झगड़ा या कंट्रोवर्सी में ना फंसें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, पार्टनरशिप खंडित हो सकती है, काम में नुकसान की स्थितियां बन सकती है। इसीलिए नए कार्य की शुरुआत से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाकर करेंगे, तभी आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जीवन साथी के साथ में किसी भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अतः बातचीत के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और इसे लंबा न खींचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में थी वो समाप्त हो जाएगी। रूटीन की लाइफ पटरी पर आ जाएगी। इस समय यात्राएं शुभ और मंगलमय रहेगी। अच्छे लाभ की स्थितियां और शुभ समाचार आपको वीकेंड पर देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के स्वामी है बुध, अतः आपके लिए कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गौ सेवा का बहुत अच्छा उपाय ये रहेगा कि गाय को हरा चारा आप खिलाएं। इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा में रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आप उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं आप जो कार्य अपने माता पिता से छुप कर करेंगे उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी। कलाकारों को इस समय संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको ट्रोल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत संभल के अपनी पोस्टिंग करनी है, या फिर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी में संभल कर रहें। इस समय छात्रों को भी पढ़ाई में मनवांछित परिणाम नहीं मिलेंगे, प्रयास अधिक करने होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहकर चलना होगा। इस समय इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं से बचकर रहें। सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम आपको इस समय हो सकती है, जिससे आपके कार्य बाधित हो सकते हैं और कार्यों में रुकावटों का फायदा आपके प्रतिद्वंदी उठा सकते हैं। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें और रुपए पैसों से संबंधित मैनेजमेंट अच्छे से और व्यवस्थित करें, वरना नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लाइफ पार्टनर का मॉरल सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपके नुकसान की भरपाई के लिए और काम को पटरी पर लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आप एक अच्छी प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सदस्यों का भी इसमें आपको पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वालों को दूध या फिर दही का दान करना चाहिए। कहते हैं इससे भगवान विष्णु के साथ साथ शुक्र की कृपा भी आपको मिलेगी और कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। अपने कार्यों को सुचारू रूप से आपको करना होगा। रूटीन में कामों को ही आगे बढ़ाना होगा। इस समय आपको कोई बड़ा निवेश करने से बचना है। किसी से भी उधार भी नहीं लेना है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें और नए वाहन की खरीदारी से भी आपको बचना होगा। घर में
किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बड़ों के बीच में झगड़ा हो तो आपको बीच में नहीं बोलना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़े से अधिक एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। इस समय बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु आपको अपने बच्चों पर फिर भी नज़र रखनी चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। शत्रुओं का नाश होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वृश्चिक राशि के जातक गरीब और असहाय लोगों को इस दिन चना जरूर बांटें। इससे ग्रहों की पीड़ा दूर होगी और जीवन में खुशहाली आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मिली जुली रहने वाली है। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आपकी हॉबी से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे, परंतु राजनीति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको इस समय देखने को मिल सकता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद उभर सकते हैं, इसीलिए उनसे बातचीत का रास्ता निकालते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें और उधार लेने से आपको इस समय बचना होगा। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा, अकेले ही आपको अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लव रिलेशनशिप वालों को अपने परिवार की सहमति मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम विवाह के बंधन में बनते हुए दिखाई देंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन धनु राशि वाले लोगों को गर्म खाने की चीजें जैसे बाजरा आदि दान करने की सलाह दी गई है। इससे परिवार के बीच में आपसी प्रेम बना रहेगा और तनाव की स्थितियां पैदा नहीं होगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, परंतु इस समय आपको कुटुंब से अपयश मिल सकता है। रिश्तेदारों से तनातनी बिल्कुल भी ना करें। शांत रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, परंतु अपने विवेक को अपने साथ रखें, विवेक ना खोएं, वरना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल भी सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। राजनीति में आपको वर्चस्व प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी और सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। मकर राशि के जातक इस दिन खास तौर पर कंबल जरूर बांटें। किसी गरीब और बेसहारा की मदद करने से शनिदेव की शुभता आपको प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने कार्यों को करना होगा। अग्रेशन और गुस्से से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अपयश की प्राप्ति भी हो सकती है। सतर्क रहकर अपने कार्यों को करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय रिश्तेदारों से, कुटुंब से कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। वर्क प्लेस पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर मेहनत का यथेष्ट फल आप जरूर प्राप्त करेंगे। टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी और अपनी टीम के बीच में ना आने दें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बेहतर होगी और इस समय कजन्स और भाई बहनों के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। कुंभ राशि के जातक काली उड़द का दान करें। इससे आपके जीवन में जल्दी ही अच्छे दिन आएंगे। रोग और कष्ट दूर होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खर्च की स्थितियों से आपको थोड़ा सा बचना होगा। इस समय अपने कार्यों को सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। इस समय कंफ्यूजन आपको घेरे रख सकता है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो अपने परिवार की मदद आपको लेनी होगी। अपने बुजुर्गों की सलाह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर प्राप्त होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। ददियाल वालों से थोड़ा सा रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए संभल कर उनके साथ अपने रिश्तों का निर्वहन करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी देखने लायक रहेगी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को हल्दी और बेसन से बड़ी बनी मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब ये तो हुआ साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, कालसर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।